भाइयों को राजा बलि के यहां से ले आए, लेके देवकी के सामने 8 भाई खड़े हुए। देवकी मतारी बड़ी खुश हुई, लेकिन आज 6 बच्चे पूछने लगे कि मां बताइए कारण क्या था, जन्म लेते हम लोग मारे गए। बगल से मन से आप लोगों ने सुना कोई नर्तकी, नाचने वाली, शायद नाचने न आई होती तो राजा को न ज्ञान होता, न उसकी बिटिया का ब्याह होता। साथियों, एक दिन सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों भाई, क्या बात है। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे, ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 भाई थे। हम समझ रहे हैं कि यही के बाद अब बिरहा के आखिरी हो जाए, एक आध बिरहा कुछ ऐसा हो जाए कि हाँ ऐतिहासिक मंच में कोई बड़ा बिरहा हुआ। नीतुराज से आप लोगों ने सुना ही, चारों भाई बैठे हैं। श्रीमद् भागवत में कहा लिखा गया है कि सतयुग को 17,28,000 वर्ष शासन है, त्रेता का 12,96,000 वर्ष, द्वापर का 8,64,000 और कलयुग का 4,26,000, 4,32,000। थोड़ा से ज्ञान पर, गहराई पर आप लोग आ जाएं। धुन तर्ज का आनंद आप लोगों ने खूब ले लिया। बैठे हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तीनों भाई कहने लगे सतयुग का नंबर बीत गया, त्रेता का, द्वापर का, सुबह कल कलयुग का नंबर आएगा। तीनों भाई कह रहे कि कलयुग को नंबर मत दो, कलयुग में लोग बड़े खुराफाती हो जाएंगे, भाई भाई थोड़ी सी लालच में भाई भाई का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाएगा, भगवान को लोग भूल जाएंगे, अनर्थ होगा, झूठ बेईमानी का राज होगा। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में कोई ज्ञान नहीं ले जाएगा, नर्तकी से एक ठेया जाएगी तो लोग बोरा भी लेके जाएंगे। अभी सुना आप लोगों ने कोनो राजा नर्तकी बुलाया था। कलयुग को नंबर ना दिया जाए, 15-20 मिनट में सुनाऊंगा साथियों। 20-25 मिनट बिरहा खत्म करूंगा। जरूर हम लोगों के जो साथियों, मैंने जनाब हैदर अली जुगनू जी के साथ में भी गाया, लहरी जी के दादा राम कैलाश में। रात भर गाने के बाद जब सुबह उनसे आशीर्वाद लेने जाता था तो यही सब लोग बोलते थे, बच्चा समाज में जो गीत गाना कि समाज को एक संदेश मिले, बिरहा से कोई सीख मिले। आपके बिरहा से नसीहत मिली कि किसी नर्तकी को बुलाया जाए तभी सही ज्ञान मिल पाएगा। लेकिन हमारे बिरहा से आप लोग देखेंगे कि बिरहा से, हमारे बिरहा से क्या मिलता है। क्या बात है। बिरहा पेश किया जाए समाज को नसीहत मिले। समय ठंडे की कड़ाके की रात में आप सब कटाई मड़ाई चल रही, कीमती समय देकर बैठे हैं तो कुछ उसका मतलब निकले। बिरहा में ठेका वाली के अंदाज हो। वाह, स्वर्गीय समझ गए जनाब हैदर अली जुगनू जी गाया करते थे कि अब मजा नहीं आता। आज दुनिया में नहीं है, विदेशों में लोग याद करते हैं। हिंदुस्तान की बात छोड़िए, उस क्षेत्र के हम लोग रहने वाले, उस जिले के रहने वाले। जनाब हैदर अली जुगनू जी गांव में की अब मजा नहीं आता, और दूर रह के जीने में
कि अब मजा नहीं आता, दूर रह गजीने में, या नबी 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 या नबी बुला लेना और मुझको भी मदीने में। नबी यो यो सतयुग त्रेता द्वापर सोच रहा है कि कलयुग को नंबर मत दो, कल इसका राजा बनने का समय है, इसको आप मौका देगे तो कलयुग में लोग बड़ा अनर्थ करेंगे। कलयुग को नंबर ही मत दो कि हो गया अत्याचार बहु, हो गया अत्याचार बहु, अरे कलयुग के शासन हो गए अत्याचार बहुत, कलयुग के शासन होने नहीं देंगे ऐसा शासन तीनों भाइयों ने विचार कर लिया कि कलयुग को नंबर ना दिया जाए। एकदम कहानी साफ साफ समझ में आएगी, बहुत भड़भड़ भुड़भुड़ नहीं, एकदम एक एक शब्द समझ में आएगा आप लोगों के। सुबह राजा बनना है कलयुग को, सतयुग त्रेता द्वापर ने एक योजना बनाया कि राजा बनने मत दो, कलयुग के राज में बड़ा अनर्थ हो जाएगा। एक लिपस्टिक लगा के आई जाई नाचाई वाली, घरे से लोग बोरा लाई के जाए हैं, कनो धार्मिक अनुष्ठान हो, रामायण कीर्तन ठेका न दे तो रामायण न हो। रामायण वाले जान थे, रामायण वाले जौन 10,000 पर ठेका दे दिया, रात में जब पंडित जी अरे भांग की गोली खाए, रात में कहा था ससुरे सोवत आए, हम रात में यहाँ जागत है, जब उन्हें कहा बक्कत है रामायण जान रहे, उनका तो बाकी हाँ रामायण करावत है, कबो कबो हम बैठ के देखे है। यह जमाना होगा, ऐसा करो कि कलयुग का नंबर न आवे। तीनों भाइयों ने कहा किया क्या जाए, कहे नो कब समय दे दे कि अगर 10 बजे तक दरबार में नहीं आएगा तो नंबर खत्म। अरे कहें 10 का समय दे 8 बजे आ जाए, तब कहें गेट पे इतना पहलवान लगा दे कि कहते बिना कुश्ती लड़े अंदर जाने नहीं देंगे। सैकड़ों पहलवान लगाए तो कई ठौरे से लड़ी उठा के दई मारे। 10 बजे तक अवाइन न दही, हो गए नंबर खत्म, फिर सतयुग राज चालू। संदेशा कलयुग को हो गया कि अगर 10 बजे तक नहीं पहुंचोगे तो नंबर खत्म। कलयुग सोचे त्रेता की दाई हम नहीं बोले, द्वापर की दाई, सतयुग की दाई, हमारे दाई कहा था 10 बजे न पहुंच पाए तो नंबर खत्म। 8 बजे पहुंचा, 8 बजे शुरुआत है बिरहा की। भारी पहलवानों को पहरे पर लगाया है, भारी पहलवानों को अरे पहरे पर लगाया है, शासन कर ले कोई इधर कलयुग ने सीधा।
कलयुग जैसे दरबार में प्रवेश करना चाहता है 500 पहलवान, कड़ुआ तेल ले दंड बैठक कर। कहाँ कहाँ जा रहे यार, मैं तुमको पता नहीं, आज मैं राजा बनूंगा। 10 बजे के समय है, 8 बज गए हैं। लेट हो तो रहा कहन तोहरे बड़े हम कड़ुआ तेल ले 300 ग्राम मालिश करते हैं। पहले मुझसे जीतना होगा पहलवानी दंगल, तब अंदर जाओगे। कहन साले, अगर मैं राजा बन गया तो एक जने के चिन्हत है बेटा, कोनो पद ना दे बेटा, जान ले। राज दरबार से आउट कर दूंगा। कहन जब राजा बन गया तब पहले गेट पर 500 पहलवान, दूसरे गेट पर 1000 पहलवान, तीसरे गेट पर 5000, 3 बॉर्डर बना दिया। कलयुग को क्या पता कि हमारे साथ साजिश हो रही है। वो तो सीधा अपन नहाए धोए के चलते है राजा बनो। रोक दिया पहलवानों ने, और जब रोक दिया तो बिरहा में अच्छे तर्ज लगे। ये बिरहा का चटनी है। जैसे न्योता उता में जाते आप सब, पूड़ी बा कचौड़ी रसेदार बताइए, चटनी रहा। धुन तर्ज हम गवैया लोग थोड़ा सा चटनी आप लोगन के दे। कोनो मेहरारू के मन से धू परदेश बा, मेहरुआ फोन लगा के हेलो बोलो। शिवगढ़ा में मेला बा, होता बिरहा जान से कई साल से होत बा। बात है आओ ना, थोड़ा कुछ दिन और कमाए ले। ये काम कर, एटीएम से चली जा, माल ताल निकाल के अपन जौन हो एडजस्ट कर ले। कहा सब एटीएम से एडजस्ट हो जाए, कुछ काम ऐसा बा जो स्वयं आवे पड़ा था। परदेसीवा का कौन ऐसा काम है, कौन ऐसा काम है जो एटीएम से ना होए। लड़कियां कहे कि हम फोनवा में कितना बताई, अपने मनवा के कैसे मनाई। एक अपने मन में आप सब निकाल दिया कि हम बीमार है, एकदम भूल चुका ही। सवेरे जाए सार बोतल टंगी जाए, लेकिन सम्मान न जा पाए आप सब। कहे हम फोनवा में कितना बताई, अपने मनवा के कैसे मनाई। चलई जब जब पुरवैया हो, कहानी पे आ जा। ऐसे पीछे पीछे आप सब रस लेत रहा, फिर कहानी दोनों मिक्स चले। कार्यक्रम के संस्थापक परम सम्मानी बड़े भाई अच्छे लाल यादव जी, आपकी तरफ से 100 रुपये। आप लोग आनंद के साथ थोड़ा बिरहा पर ध्यान रखेंगे। बिरहा के निचोड़ आप लोगों को जो मिलेगा, बिल्कुल समाज को एक संदेश मिलेगा। बहुत बड़ा समय भी नहीं, 15-20 मिनट में 100 पुरस्कार। सब भाइयों को नमन है। कलयुग कह रहा है, कलयुग का है बात सुना मन लाए। राह छोड़ा हम अंदर जाई, कलयुग का है बात सुना मन लाई। राह छोड़ा हम अंदर जाई, नहीं फिर जाए सवैया हो, दिल धड़के भैया हो, नहीं फिर जाए सवैया हो।
पहलवानों ने कहा बगैर लड़ाई की नहीं जाने दूंगा। आदेश था कि कलयुग को इतना लड़ाना कि 10 बजे तक अंदर मत आने देना। 10 बजे तक टाइम ही रहा, 10 बज जाए टाइम खत्म, नंबर खत्म। कलयुग ने सोचा ही पहलवानन से दिमाग से जीता जा सका तो कुश्ती से नहीं। भाई 500 पहलवान एक मनाई के साथ पकड़ ले, कैसे जीतेंगे? कलयुग ने दिमाग लगाया, पहलवानों से कहा ए पहलवानों, न तो हमका कोनो राजा बने के शौक बे, न कुश्ती लड़े के शौक बे। एक थे हमारे मन में शंका रही, हुई के कहे ढेर चुनाई वाले हुई हैं, वही शंका के समाधान बरे जात रहे, हमका राजा पाजा नहीं बनेगी। अब भाई उस शंका के समाधान के जब हम यहीं से लौट जाए अंदर। पहलवानन कहन बोलो, कहन बोलूंगा तब, लेकिन तिरवाचा बांधा कि अगर हमारे सवाल का जवाब न दे पाया फिर हमका बिना लड़े अंदर। कहा थी पहलवानन के दिमाग के ठुनाम हो। पुरनियन कहावत इतना डंड बैठा कई कहावत। पहलवानन सोचन पता नहीं का पूछ ले। पहलवानों ने कहा रुको, दरबार से कुछ चुनाई वालों के विद्वान पंडित के बुलाए लेहन, बुलाए के बाद कहन अब पूछो क्या पूछना है। कहन अब तिरवाचा बांधो कि अगर हमारे सवाल का जवाब न दे पाए तो बिना लड़ाई के पहलवानन पंडित जी कहन कहो मान ले। कहन मानो का पूछी है, तिरवाचा मान लिया कि बोलो अगर जवाब नहीं दे पाऊंगा तुम्हारे सवाल का तो बगैर लड़े जाने दूंगा। सवाल कर रहा है कलयुग। अभी रास्ते में आ रहा हूं तो एक बढ़िया आम महुआ फलदार एक बगिया है, कटहल तमाम तरह के बगिया में पेड़ है। वही बगीचा में एक बढ़िया इनारा बा, कुआं। हमारे तरफ इनारा बोले तुम कहीं कौन न समझ पाओ। बढ़िया कुआं है। हम वही खड़ा हो गए, वहीं देखा था थोड़ी देर में 4 लड़कियां उस कुआं पे पानी भरने गई। और लड़कियां अपने कखरी में के गगरी, चारों गगरी का साइज एक। क्या बात है? पहलवानों ने कहा लागत है कई कुहार खिया साथे खरीदे रही हूँ। अपन सहेली रहबे भाई चारों बराबर खरीद ले। साथ ही साथ जौने इनारा पर पानी भराई गई, एक गगरी पहले से रस्सी में फानी रही। वो 3 बड़ी गगरी पर जत्ती बड़ी सखियन ले हैं, एक साइज की। पहलवानों ने कहा फिर तो क्या मैं सवाल का वो का बताओ। का सवाल ये है, वो लड़कियां जब पानी भरने गई, एक दाई कुइया से खींच के एक ठोरे मड़ोरी एक जने भर गए, दोबारा खींची नड़ोरी दूसरी जनी के भर गए, तिबारा खींच के डाइन तीसरी जनी के, चौथी बार में चौथी जनी के भर गए। और जब चारों जने का गगरिया भारी गए, चारों सहेली चारों गगरिया उठाई के जौने गगरिया से पनिया खींचत रही, चारों जने वही में पलट दी। और जब चारों जने पलट दी को गगरिया को हुई पेनिया में। पहलवानन के क्या बात करते हो यार, एक साइज के गगरी 4 मतलब 4 गगरी के पानी हमें दूसरी गगरी के नहीं आवे चाहे का। यही तुम्हारे शंका मतलब यही तो मैं भ्रमित हो गया, कारण क्या है? पहलवानन के समझ में नहीं आओ कि नहीं समझ में आओ दात भी भाई साहब। चुनैया वाले से पंडित जी हरे से पहलवानन कहन बताओ क्या कि गा बिना लड़े ये बरे तिरवाचा मार खोला तो गांठी उठी कुछ काम ही नहीं करता कि साला दूसरी गगरी के पानी नहीं आवे चाहिए, चारों के पलट दे सो गोरे पेनी में रही गए। कहन समझ में नहीं आओ तो कहन समझ में नहीं आओ तो भाई आगे एक बॉर्डर क्रॉस कर गए। बिरहा में टेरी की भाव लगे। कि सिधारा सिधारा हो रहा सिधारा कलयुग शासन की गली।
माथ पे धारे हाथ कुछ सूझे नहीं किनारा, सिधारा कलयुग शासन की। ये प्रयागराज के टेरी है। ये ड्योढ़ी केवल इलाहाबाद के कलाकार बोलते हैं, इसको बनारस वाले बोल दे हम जानी। यही को तो कट मार के गावत थी। वो कैसे बोला थे जान से कि सिधारा कलयुग शासन की गली, माथ पे धरे हाथ कुछ सूझे नहीं किनारा, यार किनारा, यार किनारा। होएगी ठीक, तेरी खत्म। असली तेरी हमारे इलाहाबाद के कलाकार गाते हैं। बिरावा लंबा हो जाए, 10 मिनट में समाप्त करना है। पहला गार्डन का हंस कर गया, चले देखिए। अरे धन्य हो, लगा कि बिरहा सुनने वाले हैं लोग। हाँ बिल्कुल चले तो टाइम की चिंता न करे, घड़ी ना देख गाओ इधर। हरे रामा रामा सिधाराम कलयुग शासन की गली, रामा 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 सिधारा गाजा शासन की गली। ड्योढ़ी का मतलब है कि डेऊढ़ा, गवैया का डेऊढ़ा बोले तब ड्योढ़ी है, ये ड्योढ़ी है। बिरहा पे आप सब ध्यान दें। पहला बॉर्डर क्रॉस कर गया साथियों, 8:30 बज गया। हरिओम भैया पीडीए नेता और उमा शंकर भैया, लाल बहादुर भैया जैसे दोनों भैया जेसीबी वाले भाव को प्रसंग को समझते, 200 रुपए का महान पुरस्कार सब भाइयों को नमन है। दूसरे गेट पर पहुंच गया 8:30। कलयुग सोचत कि राम अगर 10 बजे तक न पहुंचाए तो नंबर खत्म हुआ, तो 500 पहलवान रहे नहीं 1000 पहलवान। कलयुग सोचत दिमाग लगावा, ढेर टाइम खराब करे इसको नो मतलब नहीं बा। काय दंड बैठक बंद करा, हम जानत है जौने पर एक बंद करा। एक हमारे सवाल बहुत सवाल का जवाब दे तो हम लौट जाए। वहां भी दूसरे गेट पर तिरबाचा बना लिया। घड़ी देख रहा है कि हमको 9:30 तक आधा घंटा लगे, तब वो समय से पहुंचना। दूसरे गेट पर तिरबाचा बनाया साथियों, तिरबाचा बना के दूसरे गेट पर सवाल कर रहा, जान रहा कि लड़ाई से नहीं जीत पाऊंगा, टाइम खत्म हो जाएगा। अभी उस गीत का जो अभी वो गगरी चारों क्यों नहीं भरी, अभी उसका जवाब भी आप लोगों की इसी बिरहा में निचोड़ में पूरे बताऊंगा। दूसरे गेट पर सवाल, तर्ज बदल गई।
यूनिवर्सिटी के गीत बजावत हो। अरे बिरल्ली करे है बेचारा। कई तक पढ़ा है? अरे 40 तक पढ़े हो, 40 तक। 40 तक? और का? 22 बैक मारे। अरे कक्षा 5 में बोर्ड का परीक्षा देगा। एक कहानियां रही अरे गोरी तोरी चुनरी वाला ला ला ला। यूनिवर्सिटी से छुट्टी भई लड़कियन जब चल रही कोनो मनचला लड़का डगरवा में खाए बाबा और गोरी तोरी चुनरी बल्ला लाल रे, और गोरी तोरी चुनरी बल्ला लाल रे, चले लुटू रोड पे कमा चल। लड़कवा कहे कि जवन कॉलेजवा में कैलू पढ़ाई, लड़का या लड़का में मार हो जाई हो। लड़का कहीं सब माल माल रे, लड़का कहीं सब माल माल रे, लड़का कहीं सब माल माल रे, चललू तू रोड पे कमा चल। अब तनी से भी रहा पे आई जा, धुनतर के आनंद लाई के झट से लाइन पे आ जा। कलयुग का है सुना बात ध्यान से, दूसरे गेट पर सवाल कर रहा, तिरवाचा बना लिया। कलयुग का है सुना बात ध्यान से, कलयुग का है सुना बात ध्यान से, शंका मिटावा हमार मन से। आसाराम भैया बहुत पुरस्कार, बड़ा सम्मान, बड़ा प्यार दुलार आपसे मिला। याद रहेंगे आप हम लोगों को जाने के बाद भी। दोबारा आऊं या न आऊं लेकिन आप याद रहेंगे। यही तो प्यार है भैया। कलयुग कह रहा है कि रहिया में गैया बछिया बिया, बछिया के दूध गाय पिए मन मानी हो, पिए मन मानी। बतिया आप लोग समझ लें। कलयुग का है डगरवा में आवत रहे थे गाय चरत रहे गाय, पहलवानन कहन गाय चरत रहे तो तोका का दिक्कत बा, कहन गैया चरत रही तो तनिक देर में लाग उठे बैठे, बढ़िया थन कसे रही, खुरियान रही, मतलब एकदम बच्चा दे वाली रही। कलयुग का हम खड़ा हो गए कि अब देख ले बछिया बियाद की बछवा, तैक देर में गैया उठत बैठत रही, 10-15 मिनट बाद गैया बियान बछिया। कलयुग पहलवानन कहन जब बछिया बछवा भी आबई खरी, एमे तो का शंका का बा, काय हम देखे जब गैया बछिया बियान, थोड़ी देर में 10 मिनट बाद बछीवा उठ के टहरई लाग, और जब बछीवा उठ के टहरई लाग तो गैया निहुर के बछीवा के दूधवा चुभुर चुभुर चुभुर। पहलवानन कहन क्या बात करते, अरे वो बछीवा गैया का पियत होई,
नहीं देखे है लगातार। कलयुग कहा जब बछीवा गैया के पियत हो तो दिक्कत ही का रही। मैं अपने आंख से देख के रहा हूं कि बछीवा टहराई लाग तो गैया निहुर के बछीवा। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष यदकुल भूषण श्री कृष्ण विरहा समिति के अध्यक्ष जी भाई शोभनाथ यादव और मुन्ना भैया ने इस डेट को फिक्स कर दिया कि कार्यक्रम हर साल होना तय है। डेट उसकी फिक्स होगी 5 नवंबर। अगले साल से आप लोग याद रखेंगे, फिक्स डेट होगी बिरहा की। मतलब यादगार रहेगी कि वहां पर बिरहा शिवगढ़ा में 5 नवंबर को होता है। ऐसा ना लगे कि यार कई तारीख हुआ वाला बिरहवा भाव। ये डेट एकदम आज से ही घोषणा हो जा रही मंच के माध्यम से कि ये डेट अगले साल से फिक्स होगी 5 नवंबर को। बिरहा कोई भी गाने आएगा लेकिन डेट वही होगी 5 नवंबर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। वादा हमारे मुन्ना भैया, अगर हम खाली रहे तो सुनाई ना हो लेकिन आओ जरूर। आप लोगों से मुलाकात करने आऊंगा। अब फिक्स डेट है ये, अगर कहीं कार्यक्रम न रहा तो कम से कम रात भर आनंद लेंगे, आप लोगों से मुलाकात हुई जरूर आऊंगी। हमारा वादा है। आपने घोषणा कर दिया कार्यक्रम की, मैं घोषणा कर रहा हूं कि आऊंगा जरूर। जो आप लोगों की स्नेह प्यार में देख रहा हूं, इतनी कड़ाके की ठंड में इतना शांति से आप लोग विराज, इस प्यार को देख कर मैं आऊंगा। बहुत दूर हम नहीं है, फाफा मऊ में रहता हूं। घर तो हमारा मोहम्मदपुर कछार पड़ता है। अभी नीतूराज जी को बुलाया कि भैया अपने बाबा की तिरही में हम कहा मुड़ मुड़ाए है बाबा सब गावा। एक मनोज यादव को बुलाया था मिर्जापुर से। नीतूराज जी आई थी दरवाजे हमारे। बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। तो रहता हूं ये फाफा मऊ में। फाफा मऊ से कितनी दूर है आप सब जानते हैं, ज्यादा दूर में नहीं हूं। सवाल कर रहा है कलयुग कहा, मैं देखा कि जब गैया बछिया बियान तनी के देर में बछीवा उठ के टहरे ला तो गैया निहुर के बछीवा का दुधवा कहा रहिया में गैया पर बछिया बियानी। अरे बछिया के दूध गाय पिया मन मानी, वो पिया मन मानी। अरे कलयुग कहे सुना बात ध्यान से, कलयुग कहे सुना बात ध्यान से, शंका मिटावा हमार मन से। दूसरे गेट पर कोई जवाब कह समझ ही नहीं आ रहा है। कह नहीं समझ में आवत आज फिर जाए जाए। अभी इसका भी जवाब आप लोगों को मैं बताऊंगा, पूरा बता के बिरहा का पूरा निचोड़ गा के दर्शाऊंगा बस 5 मिनट में। चूंकि 3 बॉर्डर बनाया गया था, 2 बॉर्डर क्रॉस कर गया, 1 बॉर्डर और तीसरा और क्रॉस कर जाए, उसके बाद पूरा तीनों सवाल का जवाब बिरहा का पूरा निचोड़ 5 मिनट के अंदर खत्म करूंगा। गौर करेंगे। दूसरे बॉर्डर पर सवाल नहीं मिला साथियों, दूसरा क्रॉस हो गया। घड़ी में देख रहा 9 बजे, 10 बजे तक का टाइम था कि अगर 10 बजे तक दरबार में नहीं आ जाता कलयुग नंबर खत्म, फिर सतयुग राज चलेगा। 9 बज गया है, आखिरी बॉर्डर पर पहुंच गया। देख रहा है असंख्य पहलवान, 5000 पहलवान। कलयुग सोचत बन से लड़त हम 6 महीना लड़त रहा। इन्हों कैसे दिमाग लगावा, अकल पड़ी कि भैंस, दिमाग से इनको मारिए। तीसरे गेट पर पहलवानों से तिरवाचा बना लिया। तिरवाचा बना के कहा एक हमरे सवाल का जवाब बा भैया रही को बताए थे हम लौट जाए का दंड बैठक करते। इतना जने है तो से लड़ाई लाए हम है। तिरवाचा बना लिया कि अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे तो अंदर जाने दो। तीसरे गेट पर तिरवाचा बना रहा है। बिरहा में तर्ज बदल गई।
इसका लहरी जी बड़ा ऐंठ गाँव है, बड़ा ऐंठ के गनवा गाँव है। वो गाँव की चढ़ली जवानी आवे, हर गईला सा हाल में उठला दरदिया हियर में, हर उठला दरदिया हियर में, गदर तार में उठला दरदिया हियर में, रोक पहरेदार कलयुग सोच तब मानव में आगे नहीं कदम बढ़ा, और आगे नहीं कदम बढ़ाया, राजा भवन में आगे नहीं कदम बढ़ाया, राजा कहया मवा का वृक्ष एक, हरा डारी डारी हो, रून है बा किसान काटा, चारों यारी यारी हो, सवाल को समझ। तीसरे गेट पर सवाल कर रहा है कलयुग, आप परम समानी बड़े भाई लाल जी यादव जी, स्वरूप प्रतापगढ़ की धरती से, प्रतापपुर, अच्छा ये प्रतापपुर की पावन सरजमी से 101 रुपए पुरस्कार भाव को समझते हुए भैया को पूरी पार्टी से नमन है। तीसरे गेट पर सवाल कलयुग ने किया, कहा मैं रास्ते में आ रहा हूं, देखे आमे के बगिया में जे कई बगिया हो, आम छोड़ दूसर पेड़ बगिया में है नहीं, सब आम तो जौन फरा ठीक है, लेकिन एक आमे के पेड़ इतना फरा बा, जितना पेड़े में और पाती है उतना हमें टिकोरा लगा, साला मतलब आमे के टिकोरा के आगे पाती दिखाते नहीं, इतना बढ़िया फरा बा, से घंचा ही घंचा लटकत है। पहलवानन कहें शंका आपका क्या भाई, उस पे प्रकृति बढ़िया दवाई और पानी कई दी है, बढ़िया फर गया, दिक्कत आपको क्या है? कलयुग ने कहा हम देखा था जे कई बगिया है और पेड़े में नहीं, लेकिन जौन ज्यादा फरा बा उमें बढ़िया कांटा उटा लगा दी, पूरे पेड़वा में चारों तरफ से कांटा बांधे, मनई तू पेड़े पर नहीं चढ़ पावत है, मनई तो नहीं तोड़ पावत है, लेकिन जौन कटवा रून्हे बा वो कई अमवा नहीं कटवा सब तोड़ तोड़ चबात है। गलत देखा तुमने। पहलवानों ने क्या कहा, हम देखत रही है खड़ा कोई सारे कटवा जो रूना वो नहीं कटवा ही सब तोड़ तोड़ चबाता, बात नहीं समझ गए, न समझ में आए तो भाई साहब अंदर जाने तो बेटा हमको दरवाजा बना लिया था, आखिरी गेट क्रॉस हो गया। जब तीनों गेट क्रॉस हो गया, कलयुग ने साथियों बिरहा सुनने वाले प्रेमियों, कलयुग ने एक माया का घोड़ा बनाया। अब माया का बढ़िया घोड़ा बलोत्रा वाला बनाए, वो घोड़ा हमारे कछारे में दिखा, गंगा जी के रेता में चरी थोड़ी ऊपर लादा जाता। अरे यार बलोत्रा से घोड़ी 1-1 लाख 1.5 लाख, वो घोड़ी ऐसी होती है साथियों, बैठ के आप कटोरिया में दूध लेके बैठ जा, चाहे 80 की स्पीड में जाए तो कटोरी के दूध न छोड़े। एक दिन हमारे गौना वाले कहीं चलता है गंगा जी के रेता तो का भौरी भरता खियाई दे,
उनके भौरी भरता का कहन बाटी चोखा। चला गए गंगा जी के किनारे। गंगा, हमारा गांव गंगा जी किनारे। आज मेरी बीमारी के कारण है गंगा जी किनारा। अब की गंगा जी 4 दाएं आए, बंधवा वाले हनुमान जी 4 दाएं बूढ़े। वही गंगा जी किनारे हमार गांव है। 4 बार बाढ़ी न गवर्नमेंट ने को दाएं ब्लीचिंग डलवाए न दवाई डलवाए, पूरा गांव बीमार है। गंगा किनारे फाफा मऊ से जितने गांव गंगा के किनारे हैं सब में वायरस आ गया। चला गए जब गंगा जी के रेता में भाई, हम कहा उटिहारा उटिहारा। और जब बाटी चोखा लगत कहन गायन गायन आवत यार बा। माल तो बन गया है। और जब देहन चोखा ओखा बढ़िया उतर खरबूजा कैसे सान के गजब का बनाते हैं। अब बनाए तो कहें गायन एक चीज तो का बताई दे, कोनो गवैया जवाब न दे पाई। सही में हम कहा कहीं तक तू लोग पढ़ा है। अरे वाह, इतना साला वेद पुराण छाने के बाद ही होत कहूँ अटक न चाहिए। तू लोग हमका कहता है कहन हम लोग पढ़ा नहीं लेकिन कढ़ा ढेर है। अच्छे अच्छे सब पढ़ा न एक कढ़ा बे लड़ा का है। सब पढ़ा न एक कढ़ा। हम कहा बताओ भैया, नर्तकियों से ज्ञान मिल जात। सही बात है। नर्तकी छोड़ा चांद बाबू, जो आवारा कुत्ता टहरा थी। ज्ञान जिसको लेना है वो कुकुरा कहीं बैठा थोड़ी देखा था वैसे पूछी से पहले बाहर की। फिर का हो ज्ञान लेने वाले ले लेते हैं कि यार जहां भी बैठे सफाई का विशेष ध्यान। एक कुकुरा बैठा था पहले पूछी से कह दिया था मनई ऐसा गंधैला। ज्ञान तो किसी से कोई ले लेता, जिसको लेना है वो पशु से, पक्षी से, नर्तकी से, हर किससे ज्ञान नहीं मिलता। अब उटिहारन हम कहे बताओ भाई, कहूँ एक आध लहाय देव एक आध दंगल में तोहरो लोक ज्ञान उल्लागन हमका बतावे उटिहारा कछारे में कहा सींग पूछ गाय चाहे, सींग पूछ गाय चाहे दुम्मदार घोड़ी, मुछ वाला मर्द चाहे नयनदार गोरे। अरे वाह, क्या बात है यार, जमाइश दो। हम कहा एक ही मतलब। कहा गाय वो लियावे तो बढ़िया सींग सिंगावट दुआरे जो देखे लगा कि यार क्या गाय है। सींग पूछ गाय चाहे दुम्मदार घोड़ी। घोड़ी ये तरह एकदम मांस लदी रहा कि बिना गद्दा को बैठ ले छलकत रहा। कटाई ना नहीं जे घोड़ी की सवारी करे हो जनते हो। गुट्टा निकल आवा था बढ़िया मांस वाली में। सींग पूछ गाय चाहे दुम्मदार घोड़ी, मुछ वाला मर्द। अरे वाह, योगी हर एक तरह ना है। मुछ वाला मर्द चाहे नयनदार गोरी। मेहरारू ये तरह हो हाय रे लख दे एक बार तब देख जो करे कहीं चिता ही दे नीचे गिर पर है। बिना तारे के खंभा में साला 440 वोल्ट करंट आ जाए। हम कहा रह गया तो पक्का गंवार। यही चराया बस जिंदगी भर ऊँटे तो लादा, कछारे में भैंस चराया, ढील दिया वही गंगा जी में नहाया। ज्ञानी की लगे तो बैठा नहीं। कहन बतावा हमारे लोग के कोनो गलत हो। हम कहा पूरा गलत बा। हमने कहा कि दूध वाली गाय चाहे, सींग खूब बढ़िया बा, पूछ बढ़िया बा, बल्टी लग बैठा धारे नहीं फूटब बा, का करबा ऐसी गाय ओका चटबा। चोकर इतना महंग बा, चारा भूसा इतना महंग बा, क्या करोगे ऐसी गाय। दूध वाली गाय चाहिए, चालदार घोड़ी, बात वाला मर्द चाहिए। मोछा एक बीता के संझा का बोलत है सवेरे पता ही नहीं का मतलब ऐसा मोछा से हाय को मतलब का एक बीता का मोछा भी करे बात में दम नहीं क्या मतलब ऐसा मोछा से बताए। हम उटिहर बन गए। हमने कहा कि दूध वाली गाय चाहे चालदार घोड़ी, अब बात वाला मर्द चाहे शर्मदार। मेहरारू का मतलब हो, अगर लज्जा हो, पर्दा हो, छोट बड़ा का लिहाज हो, हजारन बनाई के बीच में खड़ा हिलाई की गिराई
ये ना होनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए, वाह मर्यादा। मर्यादा होनी चाहिए। वाह बात वाला मर्द चाहे शर्मदार गोरी। वाह कलजुग का का करबे, हाँ जितने फूहर गावा उतने आज हिट है। हाँ सही बात भैया। बहुत ज्यादा गहराई में गावा कहीं ना बुलावा छेड़ दही वही पुराण वेद हाँ ओका बुलावा उगाई हरनवा धई दे क्या बात है। उनका बुलावा हाँ हरनवा वाली बुलावत। अरे वाह जमाना ऐसा हो गया। हाँ हाँ आखिरी है बिरहा के साथियों, ना तीसरे गेट पर सवाल किया क्यों कटवई तोड़ तोड़ का खाता है। माया की घोड़ी बने हुआ पहुंचा रहे, माया का घोड़ा बनाया और घोड़ा से बढ़िया किटकिट करते उसी बैठ के लगाम टाइट किया। जब पहुंचा कलयुग 9:30 बजे, 10 बजे का समय था, 9:30 बजे पहुंच गया। और जब पहुंचा तो सतयुग त्रेता द्वापर तीनों बक हुई। यार इतना पहलवान लगाए, आए कैसे आए। सतयुग कहता है करे गर्दव नहीं लगा बा, हमका लागा थी घोड़वा से उड़ के चलाया। त्रेता कहें जरूर ही कोनो चाल चले। वाह सतयुग महाराज कलयुग से कहें तही घोड़वा देब्या का। अरे कहें हमार बड़का भैया है, सबसे बड़ा रहे सतयुग। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सबसे छोट रहा। का बड़का भैया है तनिक नहीं ले जा लौटा। जब लौटा टहरिया हुआ लगाम पकड़ाए दिए। जैसे सतयुग घोड़े पर बैठे हैं बिरहा प्रेमियों, माया का घोड़ा उड़ा उड़ के जाके एक पर्वत पर खड़ा हुआ। और जौने पर्वत पर खड़ा बस सतयुग महाराज ऐसे ऊपर चितैन तो देखा था पूरा पहाड़वा एक कच्चा डोरा से लटकत रहा, कच्चा सूत में। सतयुग महाराज सोचता है राम कहूं डोरा टूट के साथ। इतना बड़ा पहाड़ ये डोरा कहूं टूट गया तो गिरी पहाड़ ऊपर पड़ा तो शायद बच जाओ। अब पहाड़ पलट के नीचे पड़े तो हड्डी गुड्डी के पता। तुरंत ही घोड़ा लौटार के कहना बिल्कुल कहूं लाइन न जा। वापस आ गए साथियों। वापस आने के बाद राज तिलक कलयुग का हुआ। सतयुग त्रेता द्वापर ने कहा भाई समय से आ गए हो, बेमानी नहीं होगी, भाई भाई का हक नहीं मारा जाएगा। आपने कहा बात बनावत है। राज तिलक हो गया। जब राजा कलयुग बन गया तब तीनों भाइयों ने कहा कि कलयुग बताइए आपको आने में हमने 3 बॉर्डर बनाया। इसीलिए बनाया कि कलयुग में बड़ा खुराफात होगा। थोड़ी थोड़ी सी दौलत के लिए भाई भाई का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाएगा। माँ बाप की कोई इज्जत नहीं करेगा। एक ठे पतुरिया के पीछे पूरी आन मान शान लुटा देंगे। तमाम खुराफात होंगे। इसलिए हम लोगों ने इतनी चाल चला, इतनी योजना बनाया। फिर आप आया कैसे? कलयुग ने कहा पहले गेट पर आपके हमने ये सवाल किया, किनारा वाला बताए। दूसरे गेट पर जो गाय बछिया वाला, तीसरे गेट पर वो आमे के बगिया जो नाम फरा रहा। तो हर एक को जवाब नहीं दे पास, बस ऐसे हम चले आए। सतयुग ने कहा कलयुग तुम्हारे जमाने में ये सब सही है। क्या बात है। बिरहा के आखिरी में दादा पंधारी के लाइनों दादा पंधारी गाँव अरे ये बन मिली हे बाबू आया बना मिली पंचया बना तनेनुआ के तारा गिरिया बना। आसाराम भैया
दादा पंधारी के दादा राम कैलाश के बिरहा हो जाए। दादा पंधारी गावे नेनुआ के तरकारी अब न मिले। दादा राम कैलाश कहा पंधारी कितना नेनुआ ले मार हाइब्रिड की खराद है। रतन थे बिरहा के रतन थे। क्या बात है? ऐसे कुर्ता का टोक पकड़ ले। सुनने वाले मूत्र कुर्ता का टोक पकड़ ले दादा ऐसे ऐसे पेरा तारे सुन बिरहा सुनने वाले साथी आए हाय। बड़का भैया दास दास कहा था कि एक बात कही सजनी बा दादा राम कैलाश गाँव की एक बात कही सजनी गठियाला चुनरिया में एक बात एक बात कही गठियाला चुनरिया में बिना पैसा का बिकी जईबू बिना भाव के बिकी जईबू माया की बजरिया में बिना दादा राम कैलाश बिरहा जब हो दादा राम कैलाश कहा पंधारी कितना नेनुआ ले अरे हमरे यहाँ घूरे पजामा बा बबूरे के पेड़े में फर्क लटकत था एक बीता का कितना तोड़वाई दे देसी नेनुआ दादा राम कैलाश बदल के गांव है वो का गांव है गाँव के अरे बना मिली ए भैया या बना मिली ए पंचोया बना तो देसी घी कैसो हारी बना आपके प्रतापगढ़ में ही गावत रहे अपने कुंडा साइड में दादा पंधारी वाली गाय दादा राम कैलाश को हम दो चार जने कहन कुछ तो हो रहे हो बाकी बस दादा ही हरे हम कहा नहीं बा दादे वाला लड़का है गाया हमने कि अरे ये बना मिली ए भैया या बना मिली ए पंचोया बना भैया घूंघट वाली नारी बना हमारा छोटा वाला भाई शादी ब्याह में कैमरा की रिकॉर्डिंग करवाता है जो कैमरा लगा है
अब मैं नंबर 1 का एडिटर हूँ, एडिटिंग करता हूँ। अगर हमारे पास समय रहता है पूरी बियाह के कैसेट में टॉप की बनाता हूँ। कब को भैया हमारा छोटा भाई कहता है भैया आप बना देता जौन जौन गाना लगाए देते बड़ा लोग पसंद करते हैं। एक दिन मैं एक कैसेट मिक्स कर रहा था रमेश, और जब मिक्स कर रहा था जब विदाई के समय आया पूरी कैसेट बनाए दिन दोबारा 4 से लेके बारात बियाह, जब विदाई का समय आया वो लड़कियां वो हमका रोवत वीडियो में दिखाबे न कर रही, तो हम कहा हमें रोती नहीं हमका लागत, तो मैंने अपना गाना वाला ऑडियो बंद करके एकदम ओरिजिनल कैमरा वाला ऑडियो चालू कर दिया। देखे रोई है कि नहीं रोई है। और जब उसको चालू किया तो लड़कियां कहा थी मम्मी आप क्यों रो रही हो, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप रोगी तो आपको दो कि हमको रोना आ जाएगा, और जब मैं रो दूंगी तो हमारा इतना महंगा मेकअप खराब हो जाएगा। तो हुआ बाप रे बाप ये जमाना है। यही है। मतलब बिटिया पहले महतारी बिटिया को चुप करावत रही, आज बिटिया महतारी कहा मम्मी न रो नहीं तो कह दे कि हम रो जाए हमारा मेकअप बह जाए। कितनी औरतें बताऊं बच्चा पैदा होता है माँ का दूध अमृत माना जाता है, लेकिन पाउडर का दूध पिलाती हैं कि हमारा ढिला सही बात है, डिब्बा वाला चल गया भाई। पता नहीं क्या करेंगे टाइट रख के उसको दिखाएंगे। एकदम प्रैक्टिकली बताओ भाई। आखिरी लाइन में तीनों सवाल का जवाब सुन ले। जवन प्रश्न में प्रहरी के अरे भुलाया कल जुग होई है सत्य तोहरे शासन में सुला हो। तीनों सवाल का जवाब आप लोग सुन ले। बिरहा का समाप्ति। पहले गेट पर सवाल किया को जब चारों गगरी भर गई, एक गगरी से चारों को जब पलटा तो खाली रह गया। सतयुग ने कहा कलयुग जो प्रश्न तुमने किया तुम्हारे जमाने में ऐसा होगा। एक मतारी बाप 4 बच्चों को पैदा करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, पाल पोस के शादी ब्याह सब कर देंगे, लेकिन जब वही माँ बाप बुढ़े हो जाएंगे तो चारों लड़के एक माँ बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। आज वही हो रहा है। 4 बेटवा का आता है, 30 दिन उनके में, 1 महीना उनके में, 30 दिन उनके में, शायद महीना 31 हो गया तो दिन भूखा ही रहा। 30 दिन का पारी लगी रही, 31 का हम ठेका ले है क्या। ये जमाना आ गया। सतयुग ने कहा जैसे एक घड़े से चारों घड़ा भर गया, लेकिन चारों जब पलटा तो नहीं भरा वो घड़ा, वैसे तुम्हारे जमाने में यही होगा। आज वही हो रहा है। कलयुग कहा चला हम मान लिए, लेकिन जब बछीवा गैया बियान बछीवा टहरे ला तो गैया निहुर के पिए लाग बछीवा का यह होए। सतयुग ने कहा यह भी होगा। जब 4 लड़के 4 औलाद एक माँ बाप का पेट नहीं भरेंगे, जैसे वो गाय बछिया का दूध पी रही थी, वैसे मजबूरन में जब 4 लड़के माँ बाप को नहीं खिलाएंगे, मजबूरी में माई बाप बिटिया के यहाँ जाके गुजर करेंगे। आज हो रहा भैया, बिटिया का धन खाएंगे मजबूरी में। ये बिरहा का निष्कर्ष जो हमारे बुजुर्ग कलाकारों ने बताया कि जो भी बच्चा गीत में समाज में गाना, बिरहा का कुछ निचोड़ लास्ट में कुछ निष्कर्ष निकले। बिरहा एक समाज का दर्पण है, मार्गदर्शन है। कि नौटंकी नहीं है कि हिलाए के बस चूतर हिलाए के पैसा, यहाँ बिरहा में ज्ञान निकलता है। दूसरे प्रश्न में मिला साथियों, जब मजबूरन बेटी का धन खाना पड़ेगा इसीलिए वो गाय बछिया का दूध पी रही थी। तीसरा सवाल कलयुग ने कहा अच्छा चला ये भी मानूंगा, 4 बच्चे नहीं पेट भरेंगे, मजबूरी में माँ बाप बिटिया का धन खाएंगे। लेकिन जो हमने तीसरा सवाल किया कि उस आम के पेड़ का जो कांटा रूना गया तो कटवई तोड़ तोड़ चबात रहे। सतयुग ने कहा यह भी तुम्हारे जमाने में सही होगा। कलयुग ने कहा क्या सही होगा।
सतयुग ने कहा जैसे उस कांटे को रूंधा गया था रक्षा के लिए, वही रक्षा गाड़ी खा रहा था, वैसे कलयुग तुम्हारे जमाने में जिस पे लोग विश्वास करेंगे वही धोखा देगा। जिसको लोग रक्षक समझेंगे वही भक्षक बनेगा। आज देखते होंगे जितना भी मर्डर होता, केस होता, चोरी डकैती, जिसके ऊपर भरोसा किया जाता है, विश्वास वही धोखा देता है। आपस के आदमी करता था। ये बिरहा का हमारे निष्कृत साथी आज वही हो रहा है। सतयुग ने कहा जब तुम्हारा घोड़ा मैं लेकर गया, एक ऐसे पर्वत पर खड़ा हुआ कि कच्चा डोरा से लटकत रहा। कलयुग तुम्हारे जमाने में धर्म केवल कच्चे धागे के बराबर होगा और अधर्म पूरे पहाड़ जैसा होगा। आज वही है साथियों, धर्म केवल कच्चे धागा के बराबर बचा है और अधर्म पूरा पहाड़ जैसा हो गया। ढेर देर सुनत रहा कलयुग सतयुग के दाएं गुस्सान, का ज्यादा बोला था भैया। हे सतयुग, अब तुहार हम सुन लें कि चला हमारे जमाने में 4 लड़कियां ना खियाए, बहन बिटिया को धन खाई, रक्षक भक्षक बने, अधर्म ज्यादा होगा, धर्म केवल सूद के बराबर होगा। लेकिन एक बात हमारा मान ले, जो काम सतयुग महाराज तोहरे जमाने में बड़ी बड़ी तपस्या से नहीं हुआ, त्रेता महाराज तोहरे जमाने में बड़ा बड़ा दान करने से नहीं हुआ, द्वापर तोहरे जमाने में बड़ा बड़ा हवन यज्ञ करने से नहीं हुआ, हमारे कलयुग में केवल हरि का नाम, प्रभु का नाम क्यों ले ले? कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे, उत्तर तारण हो जाए। ये हमारे जमाने में हुई। लेकिन आज साथियों नामो लेक भगवान के क्यों कुछ समय नहीं बा। ये हमारे बिरहा के निष्कर्ष समाज साथियों आज कहां से कहां हो। आज वही कारण था साथियों, क्यों नौटंकी में ज्ञान बटोरा बा, क्यों नर्तकी से बटोरा, जहां ज्ञान लेने ज्ञान की जगह कोई जाए नहीं। आज भाई पूछा कि कई जने में कंठी ले है, क्यों गुरु बनावत बका, ये जमाना में क्यों चेला बका, हेरा लगा तो गुरुए मिल ही चेला मिलबे न करे। ये जमाना हो गया। तो बुदुल राम पंधारी कहते धन्य प्रभु कर लेखनी गुरु राम सिंह सब मां सारन की छाया। सिधारा क्या बताएं भैया, आसाराम को पासा जेसीबी भैया की तरफ से आपके सुख कुछ और बताएं, कुछ करो इस लोग जोड़े रहे। 1 रुपया बड़ा प्यार दुलार मिला। सिधारा कलयुग शासन की गली, यादव बच्चा लाल के सारद मात सहारा। सिधारा